जिनमें अकेले चलने के हौसले होते हैं, उन्हीं के पीछे बाद में काफिले होते हैं। तो इस शायरी के साथ इस वीडियो की करते हैं शुरुआत। इस वीडियो में आपके लिए हम लेकर आए हैं आज 10th क्लास वालों के लिए, मेरे भाइयों और बहनों के लिए, 10th वालों के लिए लेकर आया हूँ 20 ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिससे कि आप आर्म्ड फोर्सेस एनडीए के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं। और हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं पूरी आपको कहाँ से सिलेबस करना है, कैसे तैयारी करनी है। अगर आपने एनडीए जाने का सपना सजा लिया है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है। सो वीडियो पर बने रहें। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपने सिलेबस, जो एनडीए का सिलेबस है उसको समझना पड़ेगा। वो कैसे होता है सिलेबस, वो 10th के सिलेबस के मतलब इक्वल नहीं है। उसको 10th का सिलेबस मत मान लेना। 10th और एनडीए बहुत ही डिफरेंट है। पहले तो आपको सिलेबस को समझना पड़ेगा, सब्जेक्ट्स जानने पड़ेंगे, मार्किंग स्कीम जाननी पड़ेगी और टाइम मैनेजमेंट भी जानना पड़ेगा। अगर हम सब्जेक्ट्स की बात करें तो यहाँ पर 2 सब्जेक्ट्स होते हैं। 2 सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? सबके मन में आया ना ये सवाल? मैं बताता हूँ। पहला एक मैथ्स होता है और एक हमारा होता है हमारा जीएटी। मैथ्स और जीएटी। मैथ्स तो आप सबको पता है। जीएटी कौन सा सब्जेक्ट है भैया, ये बता दीजिए। जीएटी है भाई, जीएटी एक सब्जेक्ट नहीं, सब्जेक्ट्स का ग्रुप माना जाता है जिसमें हमारा फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो और हिस्ट्री, पॉलिटी और उसके साथ साथ जियोग्राफी और इंग्लिश, ये सब सब्जेक्ट्स इसमें आते हैं। ठीक है। और आप सोच रहे हो कि भाई इतने सारे सब्जेक्ट एक सब्जेक्ट में, इनको डिफरेंट भी तो रख सकते थे, बट नहीं। यूपीएससी में सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट होते हैं, एक मैथ्स होता है, एक जीएटी होता है। यहाँ पर आपको एक चीज़ मैं बताना भूल गया, जीएटी में आपके करंट अफेयर्स भी आते हैं और जनरल नॉलेज भी आती है आपकी। ठीक है। तो सिलेबस की बात करें तो इतना आपका सिलेबस रहता है। अब मार्किंग स्कीम की बात करें तो जो मैथ्स का पेपर होता है वहाँ पर आपको एवरी क्वेश्चन जो ठीक होता है उसके 2.5 नंबर मिलते हैं और गलत पे नेगेटिव मार्किंग भी की जाती है। और अगर जीएटी की बात करें तो जीएटी में आपको हर एक सही क्वेश्चंस के आपको 4 मार्क्स मिले जाते हैं और नेगेटिव मार्किंग वहाँ भी होती है। और अगर हम देखें कि स्टडी प्लान इसका कैसे बनाएं, स्टडी प्लान बनाने के लिए ना सबसे पहले आपको ये पता करना पड़ेगा कि किस लेवल के सब्जेक्ट्स आते हैं, कि कौन सी चीज़ इजी आती है, कौन सी चीज़ डिफ़िकल्ट आती है। सबसे पहले मैथमेटिक्स, इंग्लिश, जनरल एबिलिटी टेस्ट, जीएटी। आपको हर एक को टाइम डिवाइड करना है, किसको कितना टाइम देना है। जो मैथ्स है हमारा, ये इसमें 300 नंबर का आता है, 300 नंबर का मैथ्स आता है। जो इंग्लिश आती है यहाँ पर 200 नंबर की हमारी इंग्लिश आती है। और ये बाकी जो बचा हुआ कट ऑफ है वो जीएटी के पास चली जाती है। अगर बात करें टोटल मार्क्स तो टोटल मार्क्स भाई इसके होते हैं 900। ये 900 नंबर का पेपर होता है। और अगर मेरे भाइयों बहनों को ये निकालना है पेपर तो आपको 11th और 12th की एनसीईआरटी पर पूरा फोकस करना पड़ेगा। और आपको 10th के बाद जैसे ही आप 11th में आओगे तो 11th से आपको शुरू हो जाना है। और तो 11th और 12th तो दोनों साल मिलाकर आपको खूब मेहनत करनी है और आपको एनसीईआरटी का बेसिक सबसे पहले क्लियर करना है। और फिज़िक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश आप अपने 11th 12th के क्लियर कर लेना। और जो मैथमेटिक्स है वो एनसीईआरटी से तो आता ही आता है, बट थोड़ा हाई लेवल भी आता है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ इस वीडियो में। और गया स्ट्रेंथ मैथ्स शॉर्टकट्स। आपको जो मैथ्स की ना लॉन्ग मेथड्स नहीं आपको देखने, आपको उसके शॉर्ट ट्रिक्स देखनी है। और बहुत ज़्यादा आपको जहाँ तो कोई बैच लेना पड़ेगा या फिर कोई बुक फॉलो करनी पड़ेगी। अब कोई जब बुक कौन सी फॉलो करनी ये भी आपको बता देते हैं। बुक आपको करनी है जी पाथ फाइंडर। अगर आप कर लेते हैं ना बुक फॉलो तो बेस्ट है भाई। बुक मैं बता देता हूँ आपको, पाथ फाइंडर ही फॉलो करनी है। उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि बुक कोई एनडीए में इससे अच्छी बुक है कोई। और अगर आपने किसी का बैच लेना है तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ ड्रीमर्स एजुकेशन हब। अब आपको इन चीज़ों के बारे में नहीं समझ आएगा, पर जैसे जैसे हम आगे बातें करते जाएंगे आपको पूरा कच्चा चिट्ठा इसका खुलता जाएगा कि आपको इन चीज़ों की क्यों ज़रूरत है। अभी आपको नहीं पता होगा, जब तक वीडियो एंड होगी आपके इन सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। सो आगे है, अपनी आपको नॉलेज भी इम्प्रूव करनी पड़ेगी। अब नॉलेज इम्प्रूव कैसे होगी? आपको पहले एक डेली हैबिट डालनी होगी। मुझे भी पता है, मैं भी आपका भाई हूँ, कि आप कहाँ पर स्टैंड करते हैं। 10th में तो आपने न्यूज़पेपर को कभी हाथ नहीं लगाया होगा, बस वो समोसे खाने के लिए न्यूज़पेपर लिया होगा।
सबसे पहले रीड न्यूज़पेपर रीड करने की हैबिट डाल लीजिए। अगर आपके पास हैबिट नहीं है ऐसी तो भाई करनी पड़ेगी। अगर नहीं कर सकते भाई, बिल्कुल ही नहीं कर सकते, तो किसी के मतलब डेली करंट अफेयर्स आते हैं वो सुन लिया करो। मतलब अपने देश में क्या हो रहा है आपको वो चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। आगे वाच डिफेंस रिलेटेड न्यूज़ तो आपको देखनी ही देखनी है। अब हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी ये तो न्यूज़पेपर में भी क्वेश्चंस आते हैं इसके, आप वो अटैम्प्ट करके अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आगे अपनी इंग्लिश की स्किल्स इन्हांस करनी है। क्यों करनी है भाई ये भी सुन लो, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं हम। इंग्लिश की स्किल्स क्यों इन्हांस करनी है हमको, क्योंकि जो पेपर होता है ना एनडीए का, उसके बाद एक एसएसबी का टेस्ट भी होता है, एसएसबी। अब आपको मैं मेन बात बताने जा रहा हूँ जो बिल्कुल क्रक्स है यहाँ का। जो एनडीए है ना वो हर साल 4.5 लाख स्टूडेंट भरते हैं फॉर्म, और उनमें से क्लियर कितनों का होता है, 8,000 बंदों का क्लियर होता है। अब हो गया, रिटर्न हो गया। अब उसके बाद बारी आती है हमारी एसएसबी की। तो एसएसबी कितने जनों का क्लियर होता है, तो भाई आप शॉक हो जाओगे ये नंबर सुनकर, क्योंकि ये नंबर है सिर्फ और सिर्फ 400। 8,000 में से 400 बंदे ही सिलेक्ट होते हैं। तो मान लीजिए अगर आपने 40% मेहनत एनडीए में की है तो आपको बाकी 60% मेहनत एसएसबी में करनी पड़ेगी, रिटर्न से ज़्यादा करनी पड़ेगी मेहनत। मेरी बात को ये ध्यान से सुनना। अगर आपने एनडीए जाने का मन बना लिया है तो इन हर एक चीज़ को ध्यान से देखते हुए चलना। अब एसएसबी का तो मैंने आपको बता दिया। अब एसएसबी में होता क्या है, आपके इंटरव्यूज़ होते हैं, ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज़ चेक होती हैं। ये टोटल 5 डेज़ का इंटरव्यू होता है। आपको इसके बारे में पूरी आगे जानकारी दे देंगे, हम एक और वीडियो बनाएंगे इसके लिए। वैसे बेसिक आपको बता दूँ तो इंटरव्यू इंग्लिश में होता है, सो आपको अपनी इंग्लिश स्पीकिंग बढ़ानी पड़ेगी। मुझे पता है 10th वालों आप इंग्लिश थोड़ी ठीक ठाक ही बोल लेते हो, कई बोल लेते होंगे, पर मेजर एवरेज मेरे जैसे बच्चे, मैं 10th में भाई सच बताऊं इंग्लिश मेरे को स्पीकिंग नहीं आती थी, समझ में लेता था। तो स्पीकिंग के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कैसे करेंगे सब कुछ बताएंगे। आपको क्या करना है, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। आपका भाई आपके साथ आपको सपोर्ट करेगा फुल टाइम। और मेरी बात मानो, अगर आपने ये सब कर लिया ना जो मैंने आपको बताया, तो आपका एनडीए क्लियर होने से भगवान भी नहीं रोक सकता। भगवान तो शायद यार, भगवान को नहीं कुछ कह सकते, भगवान कुछ भी कर सकता है, बट कोई नहीं रोक सकता सिवाय भगवान के, ठीक है। सो आगे चलते हैं हम। आपने सिलेबस कर लिया, तैयारी कर ली, फिर क्या करेंगे आप, फिर क्या करेंगे ध्यान से सुनना। आपको सोल्व करने हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। अब भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स 10th में भी किए थे, बहुत मेहनत लगती है, क्यों करने हैं मैं बताता हूँ। देखो आपने 10th में कितने कितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए थे। मान लीजिए आपने सैम्पल पेपर एक लिया होगा कोई भी कंपनी का, है ना, तो उस कंपनी के 15 सैम्पल पेपर होंगे मिनिमम, तो आपने मतलब हर एक सब्जेक्ट के 15 किए थे। बट यहाँ पर थोड़ा हार्ड है, क्योंकि यहाँ पर आपको कम से कम मैथ्स के 100 मॉक टेस्ट तो लगाने पड़े चाहिए। अगर आपको एनडीए में अच्छा स्कोर करना है और अपना पक्का ही कर लेना कि मेरा पेपर तो होगा ही होगा क्लियर, ठीक है। अब आपको ना ट्रेंड्स को एनालाइज करना है, किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं, और जो कि सिर्फ हो सकता है अपने PYQ से। सो PYQs इज़ मस्ट, ये मत छोड़ना। आगे क्वेश्चन पैटर्न यहाँ से पता लग सकता है आपको, प्रैक्टिस ज़रूर करें रेगुलरली। आगे टाइम मैनेजमेंट भी आपको पता होना चाहिए इन एग्ज़ाम, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट की बात ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस वीडियो का। तो फोकस के साथ इस पॉइंट को सुन लेना, क्योंकि अगर आपने इस पॉइंट को नहीं सुना तो क्या सुना वीडियो में, आप देखना। टाइम मैनेजमेंट कैसे करोगे, क्योंकि मैथ्स के 300 सवाल होते हैं, ये 300 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होते हैं वो 120 होते हैं। अब 120 क्वेश्चंस होते हैं और टाइम सिर्फ दिया गया होता है कितना, 2 घंटे और 15 मिनट। तो इतने टाइम में इतने क्वेश्चन कैसे करेंगे, क्योंकि 10th में तो आपको दिए जाते थे 3 घंटे, और उसमें कितने पूछते थे वो, सिर्फ और सिर्फ 37 क्वेश्चंस। मैं सही बोल रहा हूँ ना, 37 ही पूछते थे 3 घंटे में। यहाँ पर 120 क्वेश्चन है 2 घंटे और 15 मिनट में। 15 मिनट रहने दीजिए, ये OMR में जाते हैं टाइम, ये OMR फिल करने में।
2 घंटे हैं आपके पास, तो आपको स्मार्टली पेपर अटैम्प्ट करना है। आपको सारे सवाल नहीं अटैम्प्ट करने, आपको केवल 60 से 70 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। मैं तो कहता हूँ 60 भी बहुत बढ़िया नंबर है। अगर आप 60 क्वेश्चन भी अटैम्प्ट करते हैं तो वेरी 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 गुड। और आपको पूरा मतलब ये नहीं करना 10th जैसे कि एक क्वेश्चन छूट गया रोने लगे। भाई यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन करने का नहीं गेम होता, ये क्वेश्चन छोड़ने का ही गेम होता है। जो समझ गया मैंने कितने क्वेश्चन छोड़ने और कितने करने हैं, वो पेपर क्लियर कर लेता है। ये माइंड गेम है भाई। कोई बात नहीं, अब आप धीरे धीरे समझ जाओगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। बस आप जुड़े रहें चैनल के साथ। फिजिकल फिटनेस अपनी थोड़ी थोड़ी मेंटेन कर लो। डेली पता क्या करो, मैं आपको बताता हूँ। डेली आप ना 2 किलोमीटर भागने जाओ, 2 किलोमीटर डेली भागो। डेली के 10 पुशअप्स लगाने हैं आपको, और 10 पुलअप्स लगाने हैं आपको, और 20 स्क्वाट्स लगानी है। अगर आपने ये कर लिया ना, तो मान लीजिए आपका यार फिटनेस लेवल ठीक है, तब तक अपने आप हो जाएगा। फिटनेस पर इतना ही ध्यान देना, सुबह दौड़ मतलब सुबह ये सारा कुछ करके आ जाना। सिर्फ 1-1.5 घंटा लगेगा आपको, मेरी मैक्सिमम 2 घंटे लगेंगे ये सब करने को आपने, ठीक है। अब नेक्स्ट है स्टे कंसिस्टेंट। अगर आपने सोच लिया कि मैं आर्मी में जाऊंगा, तो आपको फिर पीछे मुड़कर नहीं देखना। आपको मोटिवेटेड रहना अपने गोल के प्रति। आपको एक डिसिप्लिन बना के रखना, अपना रूटीन बना के रखना है, गोल बना के रखना है, ठीक है। मैं नहीं कहता सीधा ही 10-10 घंटे पढ़ो, धीरे धीरे बढ़ाओ, पर एक डिसिप्लिन वे में बढ़ाओ, ठीक है। और मॉक टेस्ट क्यों ज़रूरी है, आपको ऊपर बताया ना, सेल्फ एनालाइज करने के लिए। आपका फुल सिलेबस हो चुका है, तो उसके बाद आप मॉक टेस्ट लगाएंगे। अगर आप 10th के स्टूडेंट हैं ना, तो आपको मॉक टेस्ट की इतनी इंपॉर्टेंस समझ नहीं आई होगी, क्योंकि 10th में तो आपने थोड़े बहुत लगाए तो काम हो गया। 95 आ चुके होंगे, मेरे भी 91 आए थे 10th में। कोई बात नहीं, एनडीए देखते हैं। एनडीए है मेन चीज़, ये है शेरों का गेम। जो शेर है वही ये गेम निकालता है। फोकस ऑन वीक एरियाज़, जहाँ पर आप वीक हो, मान लीजिए आप इंग्लिश में वीक हो, मान लीजिए मैथमेटिक्स में वीक हो, तो आप उन सब्जेक्ट्स पर डेली काम कीजिए। डेली अपना टाइम टेबल बनाना है आपको, कौन से सब्जेक्ट्स को मैंने टाइम देना है, वो चीज़ें आपको इस टाइम पीरियड में करनी है। आपको शॉर्ट ट्रिक्स यूज़ करनी है मैथमेटिक्स में। ये ऊपर भी मैंने पॉइंट्स बताया था कि शॉर्ट ट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है एनडीए में। ये बोर्ड नहीं है पेपर आपका, आपको लंबा लंबा सम नहीं सोल्व करना। अगर आपका आंसर इतने में आ रहा है तो निकाल लो। जो पेपर वाला वो ये नहीं देखेगा आपने कौन से मेथड से किया है, उसको बस आंसर से मतलब है। जिस गोले को आपने काला कर दिया ना OMR में, वही आपका सही होगा। अगर आपका सही होगा, फिर गलत होगा फिर थोड़े ना आएगा, ठीक है। देखो, अगर आपको ना एनडीए क्लियर करना है ना, तो एसएसबी के लिए साथ ही प्रिपरेशन शुरू कर देना। क्योंकि बहुत सारे बच्चे बाद में निराश होते हैं कि हमारा एनडीए क्लियर तो हो गया बट एसएसबी में बाहर हो गए। तो आपको डे 1 से ही अपना एसएसबी के लिए प्रिपेयर होना है। रोज़ रात को आपको शीशे के सामने जाकर अपना इंटरव्यू देना, इंग्लिश में बात करने की कोशिश करनी है। और आपने थोड़ी ना लीडरशिप क्वालिटीज़ अपने आप में डेवलप करनी है। कैसे कि जैसे 4 बंदे बातें कर रहे हैं, उनमें से अपनी राय दें। मतलब शाय नेचर के नहीं आप होने चाहिए। अगर हो तो अभी ये डर निकालिए। इस पे मैंने वीडियोस भी बनाई हैं, आप चाहें तो वो देख सकते हैं। ज्वाइन अ गुड टेस्ट सीरीज़। कोई मैंने बोला ना आपको ऑफलाइन या ऑनलाइन बैच चाहिए आपको। अब क्यों चाहिए ये तो आपको अब तक पता लग ही गया होगा कि पेपर के लेवल के हिसाब से आपको कोई कोचिंग या ट्रेनर ज़रूर चाहिए जो आपको सिखा सकें। रियल टाइम एग्ज़ाम प्रेशर फील हो आपको कि नहीं कंपटीशन है। अगर आप बैच किसी का लिया होगा तो आपको भी पता लगेगा कि भाई कितना कंपटीशन है इंडिया में इस एग्ज़ाम को लेकर। सो आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ आया हो। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है ग्रुप डिस्कशन फॉर एसएसबी। आप अपने दोस्तों के साथ खेलने जाते हो तो अपना टाइम वेस्ट ऐसे मतलब टाइम वेस्ट करने के बजाय आप ग्रुप डिस्कशन कर सकते हो। अपनी जीटीओ ग्राउंड्स की प्रैक्टिस कर सकते हो। मतलब अपने ऑफिसर्स लाइक अपनी क्वालिटीज़ बनानी है। इफ़ यू डिज़र्व दैट you will always got that thing if you deserve. So firstly make yourself to deserve that thing. This is the main point. Then improve your writing skills. स्पीड से लिखना है, स्पीड से, इतनी स्पीड से लिखना है पेपर में, इतनी स्पीड आप बना लेना कि 60 क्वेश्चन करके ज़रूर आना पेपर में एनडीए के मिनिमम। मास्टर साइंस कॉन्सेप्ट्स। साइंस के कंसेप्ट तो आप 11th-12th के मास्टर कर लोगे ना, तो आपको एनडीए में साइट से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और एक रेफरेंस बुक ज़रूर रखना, जैसे मैंने आपको पाथफाइंडर सजेस्ट की, वो बहुत अच्छी है। इस वीडियो को अगर आप अब तक देख रहे हो तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए होंगे और एनडीए के रिलेटेड, ठीक है।
अगर रिवीजन स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है आपकी, देखो आपको फॉर्मूलाज, करंट अफेयर्स और इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं ना वो रोज़ रिवीजन करने हैं। मैं आपको कह रहा हूँ जितनी आप तैयारी में जान लगाते हैं ना उससे ज़्यादा आपको रिवीजन में जान लगानी है। आपको एक बार नहीं रिवीजन करनी है, आपको मल्टी रिवीजन करनी है। मल्टी रिवीजन समझ रहे हो ना आप, इतनी बार रिवीजन कर लेनी है कि रट जाए सब कुछ, पर रट्टा मारना नहीं है, ठीक है। रिवीजन ऐसी करनी है कि दिमाग में सब फॉर्मूले सेट हो जाएं कि आप आंखें बंद करें, बाद में सोचें वो सम का ये फार्मूला हाँ निकाल लिए। ऐसे तैयारी ऐसे इस लेवल की होनी चाहिए ना कि जो ऑफिसर जो एग्ज़ाम है ना चेक करने वाली मशीन होती हैं वो हिलने लग जाए, भाई ये किसका पेपर आ गया, सब ठीक है। समझ रहे हो ना मेरी बात। 10th के चीते हो तुम, NDA के चीते बनाकर छोड़ूंगा अगर तुमने मेरा जो बोला है सब फॉलो किया। और स्टे पॉजिटिव एंड अवॉइड स्ट्रेस। स्ट्रेस तो नहीं लेना, मेरी बात सुन लो। बहुत सारे एस्पिरेंट्स क्या करते हैं, NDA में आते हैं और स्ट्रेस लेना शुरू कर देते हैं। तो भाई स्ट्रेस मत लो, मैं आपको अभी बता रहा हूँ। अगर आपने स्ट्रेस लेना शुरू कर दिया तो NDA के आप हार्ड में आपका दिमाग फट जाएगा। स्ट्रेस कभी नहीं लेना। अगर स्ट्रेस होता है तो कमेंट सेक्शन में बताना, मैं स्ट्रेस के रिलेटेड एक वीडियो निकालूंगा कि हाउ टू ओवरकम स्ट्रेस, क्या रीज़न है कि आपको स्ट्रेस आता है। तो इस वीडियो में बेसिकली इतना ही। आपसे मिलते हैं नई किसी वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो ना तो इस वीडियो को कर देना लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं ऐसी और नई वीडियो के लिए, तब तक के लिए आप मेरे 10th और अपने सब्सक्राइबर्स को जय हिंद जय भारत।